अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। 64 साल में पहली बार एक मुस्लिम मुल्क में मोदी की लीडरशिप की वजह से वो हो गया जो हिंदुस्तान का कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। यूएई में रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों को, दुबई में रहने वाले 20 लाख हिंदुस्तानियों को उनका मंदिर मिल गया। दुबई में हिंदुओं का एक मंदिर बनने जा रहा है और उसमें उनके 15 देवता रखे जाएंगे जिनकी वो पूजा करते हैं। मंदिर वैसे हिंदुओं के ही होते हैं। मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं और ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं और इसमें 15 देवता रखे जाएंगे और जिनकी वो पूजा करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई ने ये कैसा कदम उठाया है? कदम क्या उठाया है, एक रिलीजन है उनकी, अगर उन्होंने रिलीजियस प्लेस बना दिया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। इंडिया के अंदर भी तो कितनी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं। तो क्या इंडिया को मुसलमान बाहर निकाल देने चाहिए या मस्जिदें ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर आपकी कंट्री के अंदर एक रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आपको चाहिए कि आप उस रिलीजन को जो है उसके रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अगर क्या नाम है दुबई ने ऐसा काम किया तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा काम है कि अगर वहाँ पे हिंदू हैं, और मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत हिंदू हैं। तो मुझे बताओ पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? अगर हम इस्लाम के रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफ़िर है। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। जब वो कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता। काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है कि दुबई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसमें उनके 15 देवता रखे जाएंगे जिनकी हिंदू पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि दुबई का ये कैसा कदम है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर दुबई बनाने जा रहा है तो हमें उससे मसला नहीं होना चाहिए। दुबई एक आज़ाद मुल्क है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। वहाँ पर एक मज़हब के लोग नहीं रहते, वहाँ पे मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी इबादत वहाँ पर बनाने का उनको हमें रोकना नहीं चाहिए और ना ही हमारा बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे इस्लाम में भी हमें सिखाया गया कि आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी तरफ नहीं लाओ, आप उनको प्यार से उनको दावत दे सकते हैं हम। और मिनॉरिटीज़ का जितने ज़्यादा राइट्स इस्लाम ने दिए हैं इतना किसी मज़हब में मिनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए हुए, दूसरे रिलीजन्स को। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर मुसलमान और काफिर की बात आती है तो मुझे बताएं कि चाइना में काफिर नहीं है हैं। फिर हम पाक चीन दोस्ती किस बात की करते हैं? पाक चीन दोस्ती अगर करते हैं तो फिर पाक हिंद दोस्ती भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है। और अगर दूसरी जानिब अमेरिका को देखें, हर बंदा इस बात को एग्री कर रहा है, लेकिन शायद हमारे जहनों में वो चीज़ इतने टाइम से किसी ने डाली नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो काफिर क्यों नहीं है? उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं? उनसे कर्जा क्यों लेते हैं? उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? फिर अमेरिका को ज़्यादातर कंट्रीज़ भी, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बहुत सी कंट्री करती हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी मैशत अच्छी है और उनके पास सुपर पावर है, इस वजह से आई थिंक सभी उनकी गुलामी। तो मतलब हम खुद गर्ज कौम हुए और हमारा मज़हब वहाँ जागता है जहाँ हमारा मफाद नहीं होता, बाकी जगहों पर मसो जाता है। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया का वायरस फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हर फ्रंट पर फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी देशों में हर रोज हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं। उस वक्त अबू धाबी से लेकर दुबई तक हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। मुस्लिम देशों में भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, यानी पश्चिमी देशों में हिंदुओं को किनारे करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसके उलट मुस्लिम देशों में हिंदुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हिंदू धर्म की आस्था को गले लगाया जा रहा है। अबू धाबी में 888 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य हिंदू मंदिर का फेज 2 शुरू हो चुका है। पिछले महीने ही इंडियन और यूएई डेलीगेशन ने साइट विजिट करके अगले फेज के कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दी है।
ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस्लाम को इम्पोज करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो। स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने नकाब करना है, ये इंसान का अपना है। किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा दोनों तरह से उसको गाइड कर दें। आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं, तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है। इस्लाम की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं। जबरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो जबरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडी से भी नहीं कर सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर दुबई में बनने जा रहा है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा हिंदू रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, तो उनको तो जारी बात है उन्होंने तो इबादत करनी है। तो अगर दुबई के लोग ये बना रहे हैं तो ठीक है, बनने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर ये कहें कि हाँ सिर्फ दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। मंदिर तो पाकिस्तान में भी बना हुआ, हालांकि ये भी तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, तो अगर मंदिर यहाँ पे बन सकता है तो मंदिर वहाँ पे भी बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो लोग बना रहे हैं तो हमें कोई इसमें फसाद या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए। ना ही हमारे कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं, नहीं कहना चाहिए। और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम खुद को ठीक करते हैं, अपने मज़हब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ ही है कि अगर आप किसी को अपने यानी कि कन्वर्ट करना चाह रहे हो इस्लाम में, तो आप उन्हें प्यार से दावत दे सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? झूठ बोल रहा है। कहाँ पे थे? बस ठीक एंड कर दो आप। नहीं ना, तो बोलना 5 और मैं कहाँ पे था? कि अगर इस्लाम में भी इजाज़त दी गई है अगर देखा जाए ना, मंदिर जो सऊदीया माना जाकर मंदिर नहीं, मस्जिद ही बननी चाहिए। चलो हाँ, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब दुबई में 16 देवी देवताओं की धूमधाम से पूजा होगी। जय श्री राम के नारे लगेंगे, हर हर महादेव का शोर सुनाई देगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जय कन्हैया लाल की गूंज होगी, देवी महालक्ष्मी की पूजा होगी, दक्षिण के गुरुवायूरप्पन की वंदना होगी, भगवान अयप्पन को फूल अर्पित किए जाएंगे। जो लोग कहते थे कि मोदी के 8 साल में क्या बदला, वो बस दुबई से आई इन तस्वीरों को देख लें, ये रिपोर्ट देख लें और समझ लें कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर मुमकिन है।